क्रिस्पी चिकन की टिक्कियाँ आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रंची हैं और कितनी मज़ेदार हैं। यहाँ देखिए जी, मैंने चिकन का एक पीस लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी के साथ साथ आपको इतनी ज़बरदस्त आज टिप बताऊँगी कि जो आपके किचन में बहुत काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह। वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में आपको वो टिप ज़रूर बताऊँगी। यहाँ देखिए जी, मैंने पानी ले लिया है 3 गिलास, और उसके बाद आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। इसके बाद हम इसको हिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 लहसुन के जवे। 3 गिलास आपने पानी डालना है और आधा चम्मच आपने चीज़ें डालनी है। यहाँ मैंने इसको पका लिया है अच्छे तरीके से, और 1 गिलास पानी रह जाए तो हम इसको उतार लेंगे। और वो टिप क्या है, अब आप गौर से सुने। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी चिकन को बॉईल करते हैं तो पानी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमने पानी में मसाले इसलिए डाले क्योंकि इस पानी को आप सेव करके रखें, फ्रिज में रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, और अपनी दाल और सब्ज़ी में डाल सकते हैं। आपकी सब्ज़ी कमाल की बनेगी। दूसरी तरफ जो हमने चिकन को बॉईल किया है उसके हमने रेशे रेशे कर लिए हैं। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। अच्छे तरीके से आपने बाउल में डाल लेना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है, बड़ी ही कमाल की बनती है। अफ्तारी से 5 मिनट पहले आप इसको रेडी करें और इंजॉय करें। सबसे पहले हमने चिकन डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी प्याज डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जो है मैंने सूखा धनिया लिया है, उसको अच्छे तरीके से हाथ से क्रश करेंगे और इस तरीके से हम अपनी रेसिपी में डाल देंगे। हरा धनिया, हरी प्याज और हरी मिर्चें वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा डालनी चाहें। मैंने आधा कप डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेथी ली है, उसको भी हाथ की मदद से अच्छे से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और गौर से देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपकी रेसिपी भी कमाल की बने। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च, और उसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में होता है तो बहुत ही ज़्यादा उड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा डालें और साथ में इसको मिक्स करते रहें। इस तरीके से आप मिक्स करते रहें। उसके बाद हम हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे केक को बहुत पसंद किया। पिछली वीडियो जो मैंने आपकी डाली है आपने बहुत बहुत पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। कल की जो वीडियो थी ना, आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत देख के मेरा दिल खुश हो गया। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी आप जाके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनाई हमने और बहुत ही कमाल की। इंशाल्लाह आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगी। जो मैंने शकरकंदी का केक बनाया सब ने बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लेना है हाथ की मदद से, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना, ये सख्त ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बैटर तैयार करना है फ़ौरन ही आपने इसको पका लेना है। यहाँ देखिए मैंने तवा ले लिया है और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, और आज भी मसला हो गया गैस का। हर रोज़ यही मसला होता है कि गैस चला जाता है, बहुत ही परेशान कर रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे और अल्लाह पाक हम पे भी रहम करे, आगे हमारे हालात जो है वो अच्छे हो जाएं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये तेल जो है वो गर्म हो चुका है। इस तरीके से आपने बैटर लेना है अपने हाथ पर और गोलाई में उसको प्रेस करेंगे और तवा को जो है वो गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो फ्राई पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तवा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से आपने टैप टैप करके इनको गोलाई में, जिस तरीके से एक टिक्की का शेप होता है या कबाब का शेप होता है, आपने उस तरीके से कर लेना है। ये देखें इस तरीके से 2 से 3 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। हल्की आंच जो है मीडियम आंच रखें तो आपकी ये इतने क्रंची बनते हैं, और चिकन और सब्जियों का जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। इस तरह लगेगा कि जैसे आप ब्रोस्ट खा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत डिलीशियस है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर लाजमन ट्राई करना है, और रमज़ान के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि फ्राई चीज़ें हमारे बच्चे बड़े सब बहुत शौक़
से खाते हैं। शाम में अक्सर यही भागम दौड़ होती है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत क्विक है और सबकी फेवरेट भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जब आप उन्हें खिलाएंगे तो सबकी फेवरेट भी हो जाएगी और क्विक भी है। फटाफट से सब्ज़ी तैयार की और 5 मिनट में आप जो है वो रेडी करके रख गए और आराम से बैठ गए और अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए। ठीक हो गया। यहाँ देखिए 2-2 मिनट हमने दोनों साइड से इनको फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम उतार लेंगे। इस तरीके से चम्मच की मदद से आप उतार लें और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल यही कलर इसका होना चाहिए, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और बहुत ही मज़ेदार। और आप यहाँ देखिए फ़ाइनल लुक देखें इसका, जब आप इसे तोड़ेंगे ये कितने ज़्यादा मतलब मज़ेदार लग रहे हैं। देखने में आप देखें कितने ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार लग रहे हैं। क्रंची तो हैं, साथ में क्रिस्पी भी हैं और मज़ेदार भी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं अपने बहन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। दुआ में याद रखें, अल्लाह को याद करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।